एक लोटे में जल, उसमें तुलसी पत्र, तिल, अक्षत और कुछ सफ़ेद पुष्प ले करके तुलसी पत्र भगवान पितृ देवता को देना बहुत ज़रूरी है। इससे जल शुद्ध होता है और उनके भी आत्मा को शांति मिलती है। तो उस जल में डाल करके तर्पण देना है। लोटे में जल हमें तब देना है जब हम भगवान का पिंडी ना बनाएं। और कैसे करना है? ऐसे लोटा हाथ में पकड़कर ऐसे गिराना है, अंगूठे की तरफ से जल गिरे। सबसे पहले अपने नाना पक्ष के पितरों को बोलना है, नाना नाम पितरस्य ज्ञाता ज्ञात जन्मा जन्म सर्व पितरे भो नमः तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। 3 बार जल गिराते हुए भगवान सूर्य देव का स्मरण करके भगवान शिव शंभु से शिव 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 करते हुए, हे भगवान शिव जी, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, मेरे पितृ अनंत जन्म के जितने भी पितृ हैं, मेरे कुल खानदान के जितने भी असंतुष्टि अवस्था में भटक रहे हैं, जिनकी भी आत्मा अभी उनको गति सदगति नहीं मिली है, मेरा ये शिव शब्द उनको मैं अर्पण करती हूँ और उन्हें गति प्रदान करें। हे भगवान नारायण, आप ऐसा कृपा करें। इसके बाद हमारे सारे पितृ आपको ये जल जो है स्वीकार करें और इससे आपको तृप्ति मिले, ऐसा कहकर इस जल को गिराना है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सबको। मैं पूजा, आप सब सही रहे। आप सब तक ये बहुत ज़रूरी बात पहुंचानी थी। और क्या है ना, ये पितृपक्ष चल रहा है, इस टाइम बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं। देखिए, आजकल बहुत सारी चीज़ को ना जानने के कारण हम कुछ ना कुछ कभी कभी हम कुछ गलतियाँ करते रहते हैं। और वो कैसे करते हैं? जैसे अब पितृपक्ष में बहुत सारे माँ बाप की किसी की भी कोई उम्र की सीमा तो है नहीं, कौन कब जा रहा है, कौन कब नहीं जा रहा है। तो जिनके सास ससुर हैं तो ठीक है, जिनके नहीं हैं, किसी के ससुर हैं, किसी के सास नहीं, किसी की सास है, किसी के ससुर नहीं, किसी के माँ है, बाप नहीं, बाप है, माँ नहीं, किसी के दोनों नहीं है, किसी के सब हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे और क्या करें? पितृपक्ष ऐसा समय है कि ये सबके पितृ धरती पर आते हैं और सबसे अपेक्षा रखते हैं अपने ख़ानदान से, अपने ही वो रक्त के जितने भी वंशज होते हैं, उन्हीं से वो जल ग्रहण करने की जो है ये अपेक्षा लेकर के आते हैं कि हाँ, ये हमारे ही पुत्र होंगे, हमारे ही पौत्र होंगे, जो बहुत समय से जो हमारे ही वंशज में चले आ रहे हैं, वो हमको जल हमें दान करेंगे। और यदि उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया जाता, उनके प्रति भक्ति भाव नहीं होती है, तो वो सारे पितृ नाराज होते हैं। कैसा होता है? पितृलोक जो बहुत दूर है, देवलोक में, ये पितृलोक सबसे लास्ट अंत में है। उस जगह पितृ हमेशा मतलब सुरक्षित स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब ये 15 दिन पितृपक्ष का आता है, तब उन्हें देवलोक से उन्हें छोड़ा जाता है कि आप जाइए धरती पर और अपने वंशों को देखिए कि आपके अब के पुत्र पौत्र कैसे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। कैसे कहने का मतलब, वो इसलिए आते हैं और 15 दिन रहते ही रहते हैं। ये इसमें ज़रा भी मिथ्या नहीं है, गरुड़ पुराण की कही हुई एक एक शब्द की बात है, आप भी कहीं सुन लीजिएगा। और हाँ, एक बहुत छोटी सी विनम्र बात है मेरी आप सब से, यूट्यूब में बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, तो आप सबसे आग्रह है, आप सब लोग समझदार हैं, कभी भी मेरी भी ना सुनिए, किसी की भी ना सुनिए। तो मैंने उचित समझा, सही बात समझा, आपको बता रहे हैं। हमेशा किसी को उसी बात की माननी चाहिए, या तो वो कोई बहुत बड़ा योगी हो, या तो कोई शास्त्र वक्ता हो, शास्त्र की बात बता रहा हो, या तो कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो कुछ बात को नहीं भी समझते जानते, उसको भी बता देते हैं, और जिसको जानकारी नहीं है वो उसको करते हैं, तो उसका परिणाम गलत ही होता है। ये मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, ये मैंने आपके भले के लिए बोला है, ये उचित होगा, आप भी देख लीजिएगा, जो बात सही होगा वही कीजिएगा। वैसे ये जो मैंने कहा, ये मैंने गुरु के मुख से कही हुई हर बात को आपसे बोली है, क्योंकि ये गरुड़ पुराण में एक एक शब्द कहा हुआ है। तो फिर ऊपर से हमारे सनातन धर्म में ये है भी कि ऐसा ऐसा किया जाए। तो वो पितृलोक से आते हैं और ऐसा ऐसा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का है कि किसी किसी के घर में शादी हुआ है, विवाह हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें पितृ का श्राद्ध तर्पण कैसे करें। बहुत सारे लोग के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, तब भी वो नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या करें?
देखिए, ऐसी स्थिति में ऐसा करना है, आपको पिंडी नहीं बनानी है। जो घर में हम पिंड बना के भगवान का आवाहन करते हैं, पितरों का स्थान देते हैं, कि ये जो पिंड का मतलब है उनका एक स्थान दे देते हैं। देवताओं के लिए हम चौकी रखते हैं, पितरों के लिए हम पिंड बना देते हैं। ये हम लोगों के, हम तो बचपन से देख रहे हैं दादी वगैरह को, तो वो आंगन में जो कोरी होती है, कोरी मीन्स जहाँ पानी गिरता था, उसी के नीचे इनका पिंड बनाया जाता था। तो अब शहर में थोड़ी सी असुविधा होती है, लोग कैसे क्या करें। तो जहाँ पूजा स्थान को छोड़ करके घर का जो गेट वेट हो, मेन गेट हो, या जहाँ आपकी वो बालकनी वगैरह हो, वहीं पे थोड़ा थोड़ा सा गमले से मिट्टी ले करके या कुछ मिट्टी ले करके आप छोटा छोटा सा रख लीजिए, लेकिन पिंड में ही उनका आवाहन किया जाता है। तो अगर शादी है या किसी के यहाँ डेथ कर गया है, तो वहाँ पिंड नहीं बनाएंगे उनका, पहला काम। दूसरा काम ये है कि जो औरतें पानी देती हैं, जल देती हैं, तो एक थाली रखती हैं, फूल की हो, पीतल की हो, कोई सुंदर थाली लेती हैं, उसमें पानी भरती हैं, जल भरती हैं, उसमें तिल, अक्षत, पुष्प डालती हैं, और ऐसे ऐसे कर करके उनको जल गिराती हैं अपने पूर्वजों को, यानी मात्र की जितनी पितृ हैं, पितृ के हैं, और फिर अपने मायके के जितने पितृ हैं, उन सबको वो जल देती हैं। इतना करने के बाद उसी थाली में आप अंजलि से जल उठाइए, सूर्य देव को 2 बार जल गिरा दीजिए, और एक जल थाली से उठाइए, एक बार आप थाली के बाहर गिरा दीजिए। ये आपके प्रेत योनि में जितने भी पितृ भटक रहे हैं, ये जल थाली के बाहर का जो है, ये उनको मिल जाता है, क्योंकि जो प्रेत अवस्था में है, वो आपका दिया हुआ जल उनको नहीं मिलेगा। इतनी दुर्दशा होती है, आजकल आम बात हो गई है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। दुर्घटना बस किसी की डेथ होती है तो भगवान का एक विडंबना होता है, लेकिन लोग जानबूझ के ऐसा, अरे प्रताड़ना सहना तो एक अपने कर्म की बात है, हम क्या पता नहीं क्या करके आए, हमें भुगतना है, लेकिन कभी जानबूझकर ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान बचा के रखें ऐसी स्थिति से, क्योंकि वो गति असहनीय होती है, किसी के सहन करने के योग्य नहीं होती है, कोई भी नहीं सह सकता, भगवान क्षमा करे। तो फिर ऐसा उनको जल दे देना चाहिए। और जो पुरुष वगैरह दूध देते हैं, वो तो सबको लगभग पता होगा, पहले कुआं तालाब में स्नान करते थे, तो वही तालाब में खड़े होकर के वो अर्घ दे देते थे, मतलब जल तर्पण जिसको बोलते हैं, वो तर्पण कुछ ले करके, पुष्प और अक्षत हाथ में रख करके वही तालाब से जल गिरा देते थे। लेकिन अब तालाब है नहीं, तो घर में लोग स्नान करते हैं, तो बाल्टी में पानी भर लीजिए। कोई वैसे पीतल और ये हो तो अभी अच्छा है, प्लास्टिक वगैरह तो ठीक नहीं है, लेकिन जब कोई सुविधा नहीं है तो आप उसी में ले लीजिएगा, क्या करिएगा। तो भर करके नहीं, लेकिन प्लास्टिक नहीं चाहिए, कुछ भी स्टील का ही क्यों ना हो, लेकिन भर लीजिए उसमें, फिर इसके बाद आप तर्पण कीजिए। इसका हम हर महीने पिंड दिलाया जाता था, हमारे गुरु दिलाते थे, पंडित जी थे। तो महीने में एक बार तिथि आती है पितरों की, उस तिथि पे हमेशा पिंडदान कराते थे। तो हम छोटे से बीमार होते थे तो हमसे पिंडदान दिलाते थे। तो उसमें ये मंत्र वो बोल के बताते थे कि आपके पितरों को जब भी जल गिराओ तो नाना नाम पितृ से, ऐसे में सभी पितर आवाहित हो जाते हैं, आपके जितने भी बाबा दादी और नाना के जितने पितृ से, नाना नाम पितृ से ज्ञाता ज्ञात जन्मा जन्म सर्वै पितृ भो नमः। तो इतना ही कह दीजिए, पूरा ना याद हो, थोड़ा ही कह करके 2 शब्द में उनको जल दे देते थे। तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। ऐसे देखिए, जब आदमी, एक व्यक्ति मर जाता है, तो जब उसकी अंत क्रिया करने लेके जाते हैं शमशान पे, तो कभी आप देखे होंगे या किसी से सुने होंगे, जो नदी होती है, नदी के उस पार नहीं जाते हैं, नदी पार नहीं करते हैं। वैसे ये ज़्यादा लंबी बात बताने का नहीं है, वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाता है। नदी पार इसलिए नहीं करते, वो मृतक शरीर के लिए वो जल अग्नि समान हो जाता है, इसीलिए नदी पार ना कर करके घाट, जो इधर के लोग रहते हैं इधर अंत्यक्रिया करते हैं, जो उधर के रहते हैं वो उधर करते हैं। तो ऐसा होता है, इसीलिए अभी शरीर के बाद जैसे भी इंसान मरता है, तुरंत सारी क्रियाएं बदल जाती हैं, तुरंत उसी दिन स्नान करना, उसी दिन तर्पण करना, तर्पण से ही उनको जल मिलता है। और वो जो वस्त्र पहने हुए, वो वस्त्र पहन के स्नान करना, उसी वस्त्र के साथ, क्योंकि वस्त्र से जो जल गिरते हैं बूंद बूंद, ये ऊपर वाले वस्त्र से जो जल गिरता है वो पितरों को मिलता है, और नीचे का वस्त्र का जल गिरता है, टपकता है, वो प्रेत योनि के पितरों को मिलता है।
तो ऐसा होता है। अब इसके बाद हमें, हाँ, ये हमने बताया ना कि आपको पिंड नहीं बनाना है और थाली में जल नहीं देना है। जिनके पितृ शादी वाले और बच्चे वाले जो भी हैं, जिनके यहाँ कोई डेथ किया है, जिनके यहाँ शादी हुई है, तो अब थाली में नहीं देंगे तो ये कैसे देंगे? एक लोटा लीजिएगा, लोटे में जल भर लीजिएगा, तांबे का लोटा हो तो ठीक है, उसमें तिल, अक्षत और पुष्प ले करके तुलसी पत्र भी ले लीजिएगा। पितरों को तुलसी पत्र देना अनिवार्य है। तो दे करके उनको ऐसे लोटा पकड़िएगा, ऐसे वही मंत्र बोल के, अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो बस तस्मै सुधा माता पर माता पितामह पर माता, तस्मै सुधा और पिता पर पितामह पर पिता, तस्मै सुधा, या फिर नाना के पक्ष के, ऐसा कर करके। और एक चीज़ और, आप इनको अंत दिन में, जैसे जिसका श्राद्ध है, जिसका पक्ष है, कुछ भी है, उनके लिए हम 108, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, फ़िलहाल जो भी इसमें नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, हम आपको तुरंत बताएंगे। आपको प्रणाम, आभार। सबके पितृ तृप्त हो, संतुष्ट हो, सब पर अपनी कृपा बनाएं और आप अपनी कृपा बना के रखें।